Officials in Africa have declared a continental public health emergency over a new outbreak of Mpox. The first case was in the Democratic Republic of Congo. It's a public health emergency of international concern. Mpox can spread from person to person through close contact, including skin to skin and kissing. It can also spread from infected animals. Since 2022, there have been more than 100,000 cases globally. The pattern was much more clearly sexual transmission. The number of cases in 2022, 2023 and now 2024. यह एक ऐसा वायरस है जो मनुष्य से लेकर पशु और पशुओं से लेकर मनुष्य तक फैलता है। मई 2022 में अफ्रीकी देशों में एमपॉक्स के मामले सामने आए। यह गिलहरी गैम्बियन, पाउच वाले चूहे, डॉर्मिस और बंदरों से फैलने वाला वायरस है। 1980 में चेचक को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन अफ्रीकी देशों में एमपॉक्स अभी भी पाया जाता है। आंकड़ों के अनुसार 0.1% से बढ़कर 10% लोगों की मृत्यु तक हो चुकी है। 2022 में शुरू हुए वैश्विक प्रकोप के दौरान यह वायरस यौन संबंधों के कारण ज्यादा फैला। नमस्कार दोस्तों, मैं योगन शर्मा और आज हम बात करेंगे एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि एमपॉक्स यानी मंकी पॉक्स सबसे पहले सामने कब आया। तो मई 2022 में अफ्रीकी क्षेत्रों से एमपॉक्स के मामले सामने आने लगे। The first case was in the Democratic Republic of Congo, spreading across countries. It's now been detected in Uganda, in Kenya, in Burundi, and in the Central African Republic. दरअसल एमपॉक्स एक जूनोसिस है जो कि जानवरों से मनुष्य में फैलने वाली एक बीमारी है और ऐसे रोग या वायरस के मामले अक्सर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के नजदीक पाए जाते हैं। गिलहरी, गैम्बियन, पाउच वाले चूहे, डॉर्मिस, बंदरों की विभिन्न प्रजातियां और अन्य जानवरों में मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण के सबूत पाए गए हैं। दरअसल एमपॉक्स क्या है? मंकी वायरस एक ऑर्थोपॉक्स वायरस है। मंकी पॉक्स एक बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होती है। यह वायरल संक्रमण आपस में निकट संपर्क और पर्यावरण के माध्यम से फैल सकता है। Mpox can spread from person to person through close contact, including skin to skin and kissing, or via contaminated objects such as bedding. It can also spread from infected animals. यह चेचक के समान होता है लेकिन उससे कम गंभीर होता है। विशेषज्ञों के परामर्श के बाद WHO ने मंकी पॉक्स को नया नाम एमपॉक्स दिया। चेचक को 1980 में खत्म कर दिया गया था, लेकिन मध्य और पश्चिम अफ्रीका के देशों में एमपॉक्स अभी भी होता है। एमपॉक्स के यदि लक्षणों की बात की जाए तो इसके सामान्य लक्षणों को दाने के रूप में देखा जा सकता है। यह 2 से 4 सप्ताह तक रह सकता है। इसमें बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, सूजी हुई ग्रंथियां, लिम्फ नोड्स से शुरू होता है और फिर उसके बाद शरीर पर दाने दाने जैसा या घाव, छाले जैसे दिखते हैं। यह दाने या घाव गले में, मुंह में, मलाशय, योनि या आंखों पर भी पाए जा सकते हैं। घावों की संख्या की बात की जाए तो कितने दाने हो सकते हैं, तो दाने या घावों की संख्या 1 से लेकर कई हजार तक हो सकती है। शरीर में जननांगों में सूजन या पेशाब करने में कठिनाई भी इस रोग का एक लक्षण हो सकता है। ज़्यादातर मामलों में दवा देने से कुछ हफ्तों के भीतर एमपॉक्स के रोगी अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में यह बीमारी अधिक जटिल हो सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु का कारण भी बन सकती है। आंकड़ों के अनुसार एमपॉक्स से पीड़ित 0.1% से लेकर 10% लोगों की मृत्यु अब तक हो चुकी है। 80% of the deaths and 70% of the cases are in children, and the case fatality rate overall in DRC has been 4.6%, so quite high. Since 2022, there have been more than 100,000 cases globally. In Congo this year, more than 25,000. एमपॉक्स कैसे फैलता है? तो इसके कई सारे रीजन है। तो सबसे पहला इसमें एमपॉक्स के फैलने का सबसे पहला कारण है व्यक्ति से व्यक्ति तक, यानी कि यह बीमारी निकट संपर्क से, जैसे किसी को स्पर्श करने या छूने से या सेक्स इत्यादि के संपर्क से फैलता है। 2022 के शुरू में वैश्विक प्रकोप के दौरान यह बीमारी ज्यादातर यौन संपर्क के माध्यम से फैली। यह भी संभव है कि यह वायरस कपड़ों, बिस्तर, तौलिया, वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक सामान की सतहों पर भी कुछ देर तक बचा रह सकता है, जिन्हें किसी पीड़ित व्यक्ति ने छुआ हो। नंबर 2, पशुओं से लेकर मनुष्यों तक। कोई व्यक्ति जो वायरस वाले जानवर के साथ शारीरिक संपर्क में आता है, जैसे बंदर, गिलहरी, से भी एमपॉक्स होने का खतरा बना रहता है। तीसरा कारण इस वायरस के फैलने का मनुष्यों से लेकर पशुओं तक। पालतू जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली या अन्य पशु
उनके मालिकों के या उनकी देखभाल करने वालों से ये जानवर में भी फैल सकता है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि ये एकमात्र ऐसा रोग है जो जानवर से पशुओं में और पशुओं से जानवर में दोनों तरफ से ये फैल सकता है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से ही फैले कि जानवर से पशुओं में फैलता हो या पशुओं से जानवर में फैलता हो, बल्कि ये एक ऐसा रोग है जो या तो जानवर से पशुओं में फैल सकता है या पशुओं से जानवर में फैल सकता है। अगर आगे बात की जाए तो इसमें सेक्स वर्कर और उनके ग्राहक भी ज़्यादा जोखिम का शिकार हो सकते हैं। अगर कोई इस रोग से पीड़ित था लेकिन अभी ठीक है तो ऐसे व्यक्ति को ठीक होने के 12 सप्ताह तक यौन संबंधों से एहतियात बरतें। हालांकि मंकी पॉक्स वायरस शीमेन यानी वीर्य में भी पाया गया है, लेकिन अभी तक पता नहीं चला है कि ये वायरस वीर्य में कैसे फैला। पूर्वी और मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के कुछ देशों में जानवरों में भी मंकी पॉक्स का रोग पाया गया है। अब समझते हैं कि एम पॉक्स का इलाज क्या है। तो चेचक के उपचार के लिए कई वर्षों की रिसर्च के बाद ऐसी दवाओं का विकास हुआ जो कि एम पॉक्स के उपचार के लिए भी उपयोगी हो सकती हैं। टेकोविरिमेट नामक दवाई को जनवरी 2022 में यूरोपीय चिकित्सा एजेंसियों द्वारा असाधारण परिस्थितियों में एम पॉक्स के उपचार के लिए सुझाव में लाया गया था। वर्तमान में WHO MVA-BN LC16 टीका ACAM 2000 नामक टीकों के उपयोग की सिफारिश करता है जब अन्य टीका उपलब्ध ना हो तब। ध्यान रहे, कोई भी दवा टीका जो इस वीडियो में बताया गया है बिना चिकित्सक की सलाह से ना लें। ये वीडियो केवल एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। 2023 तक दुनिया में 9 मिलियन लोग HIV के साथ जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जिनमें से केवल 5 मिलियन लोग ऐसे थे जो अफ्रीका में रह रहे थे। अब समझते हैं इसमें कि वायरस क्लैड क्या है। वायरस के दो व्यापक क्लैड हैं। एमपॉक्स बीमारी में या एमपॉक्स वायरस में वायरस क्लैड का क्या रोल है या इसकी क्या भूमिका है या वायरस क्लैड क्या होता है। तो वायरस क्लैड के दो व्यापक क्लैड हैं। नंबर 1 क्लैड फर्स्ट, नंबर 2 क्लैड सेकंड। क्लैड फर्स्ट जो है क्लैड सेकंड की तुलना में अधिक गंभीर और मृत्यु का कारण बनता है। अगर हम बात करें क्लैड 1 की, तो क्लैड 1 वायरस की एक नई ब्रांच है जिसे क्लैड फर्स्ट भी कहा जाता है। क्लैड फर्स्ट को पहली बार 2023 में कांगो गणराज्य में पाया गया था और यह यौन क्रियाएं करने और निकट संपर्क से फैल रहा है। क्लैड फर्स्ट को कांगो बेसिन, मध्य अफ्रीकी तथा क्लैड सेकंड को पूर्व पश्चिम अफ्रीकी देशों में पाया गया। इस नए स्ट्रेन की पहचान करने के लिए और इसे समझने के लिए अभी इसके ऊपर अध्ययन चल रहे हैं। अभी तक मंकी पॉक्स को लेकर WHO या यूनिसेफ ने देशों के साथ मिलकर इसके उपचार एवं टीकों से संबंधित क्या इंतजाम किए हैं और क्या सुझाव दिए हैं और किन किन देशों तक यह फैल चुका है। इन सभी बातों को समझने के लिए मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।